रात के 2:30 बज चुके थे। अस्पताल की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अंदर सन्नाटा गहराता जा रहा था। आरव नर्सिंग रूम में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार वार्ड नंबर 9 की तरफ जा रहा था। वो खुद को रोक न सका और सीधा डॉक्टर सानवी के ऑफिस की ओर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, आ जाओ। डॉक्टर सानवी अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। सामने एक पुरानी फाइल खुली थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक पुराना डर तैर रहा था। मैम, आरव बोला, मुझे सब सच बताइए। ये वार्ड नंबर 9 क्या है? वहां से रोने की आवाजें क्यों आती हैं? और आप क्यों कहती हैं कि अब मैं भी उसकी लिस्ट में हूं? डॉक्टर सानवी ने लंबी सांस ली। बैठो आरव, आज मैं तुम्हें वो सब बताने जा रही हूं जो तुम्हें शायद न जानना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। करीब 7 साल पहले मैं इसी अस्पताल में नई नई आई थी। उस वक्त वार्ड नंबर 9 पूरी तरह से सक्रिय था। वहां गंभीर मानसिक रोगियों का इलाज होता था। एक दिन एक लड़की को वहां लाया गया। नाम था नेहा शुक्ला। वो बेहद शांत लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता था। उसका केस फाइल में लिखा गया था, हेलुसिनेशंस, वायलेंट एपिसोड्स, सुसाइडल टेंडेंसीज। नेहा को वार्ड नंबर 9 के कोने वाले बिस्तर पर रखा गया। पहले कुछ दिन वो शांत रही, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। आरव की आंखें फैल गईं। ड्यूटी पर उस रात एक इंटर्न डॉक्टर था, डॉक्टर वेदांत। वो बहुत होनहार लड़का था, लेकिन नेहा से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। उसने हमें बताया था कि नेहा बात बात पर किसी साये का जिक्र करती थी। कहती थी कि वो साया उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। एक रात वेदांत की ड्यूटी थी और अगली सुबह वो गायब पाया गया। वार्ड नंबर 9 का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर नेहा का शरीर फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली और चेहरा भय से विकृत। और वेदांत? आरव की रूह कांप उठी। फिर उस दिन से वार्ड नंबर 9 को बंद कर दिया गया। लेकिन रात में आवाजें अब भी आती हैं, कभी नेहा के रोने की, कभी किसी के चीखने की। और जो भी इन आवाजों के करीब गया, उसने या तो अपनी ड्यूटी छोड़ दी या पागल हो गया। डॉक्टर सानवी अब सीधे आरव की तरफ देख रही थीं। और अब तुम्हें भी वो आवाजें सुनाई दे रही हैं, यानी तुम्हारा नाम भी अब दर्ज हो चुका है उस साये की डायरी में। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और एक तेज चीख दूर से, वार्ड नंबर 9 की दिशा से, जैसे किसी लड़की की। आरव और डॉक्टर सानवी दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। तैयार हो जाओ आरव, सानवी ने कहा, अब तुम्हें उस वार्ड के अंदर जाना ही होगा ताकि हम इस राज को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। रात के 3 बज चुके थे। बारिश अब तेज हो चली थी। बिजली की कड़क बार बार अस्पताल की पुरानी दीवारों को झकझोर रही थी। अस्पताल की लाइट्स एकाएक झपकने लगीं। कुछ देर के लिए पूरे हॉस्पिटल की लाइट गुल हो गई। आरव और डॉक्टर सानवी अब वार्ड नंबर 9 के सामने खड़े थे। वो लोहे का पुराना दरवाजा, जिस पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी, अब भी बंद था, मगर उसमें से हल्की हल्की कराहने की आवाजें आ रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसी कोई अधमरी आत्मा फंसी हो और रिहाई मांग रही हो। सानवी ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। ये वही चाबी है जिससे 7 साल पहले ये वार्ड बंद किया गया था, उसने कहा। चाबी ताले में घुसी तो लेकिन एक अजीब सी घरघराहट के साथ ताला खुला, जैसे ताले ने भी इस खुलने का विरोध किया हो। अंदर अंधेरा था, केवल एक टॉर्च की हल्की सी रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारों पर अब भी उन पुराने रोगियों के नाम लिखे थे, कुछ पेंसिल से, कुछ खून से। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकला। आरव ने चारों तरफ देखा। फर्श पर पुरानी स्ट्रेचरें उल्टी पड़ी थीं, कहीं कहीं पर झाड़ू के निशान, जैसे किसी ने हाल ही में सफाई की हो, जबकि वार्ड 7 सालों से बंद पड़ा था। ये सब कैसे? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं भी यही सोचती हूँ हर बार, सानवी बोली। हर महीने कोई न कोई चीज बदल जाती है यहाँ, जैसे यहाँ कोई अब भी रहता हो। वे धीरे धीरे वार्ड के सबसे कोने में पहुंचे, जहां नेहा शुक्ला को रखा गया था। बिस्तर अब भी वहीं था, जंग खाया हुआ लेकिन साफ। डॉक्टर सानवी ने जेब से एक छोटी सी लाल डायरी निकाली। ये नेहा की डायरी है। उसके जाने के बाद उसके तकिए के नीचे से मिली थी। मैंने सबको बताया नहीं, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो किसी को समझ नहीं आता। आरव ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो हर रात आता है, उसकी आंखें लाल हैं और वो मुझसे मेरा नाम पूछता है। जब मैं जवाब नहीं देती, वो पास आकर मेरे बाल खींचता है। वो कहता है कि ये वार्ड अब उसका है और मैं उसकी पहली चुनाव हूं। अचानक पीछे से कोई दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कौन? आरव ने घबराकर टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। सानवी ने धीरे से कहा, शुरू हो गया है, अब वो जान गया है कि हम अंदर हैं। फिर पीछे की दीवार पर किसी ने लाल खून से लिखा था, वापस मत जाओ, अब तुम भी यहीं रहोगे। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। दीवार पर अचानक परछाइयां दिखने लगीं, एक आदमी की और एक लड़की की, जैसे कोई दृश्य फिर से दोहराया जा रहा हो। नेहा और वेदांत। आरव ने देखा कि एक अजीब सा धुंधलका पूरे कमरे में फैलने लगा था। उस धुंधलके में उसे नेहा की शक्ल दिखी, बड़ी बड़ी आंखें, उलझे बाल और होंठ जिन पर कोई शब्द अधूरे थे। डॉक्टर सानवी? आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन सानवी वहां नहीं थी। मैम? उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, लेकिन उत्तर नहीं।
आरव अब अकेला था वार्ड नंबर 9 में। उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और तभी कोई धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी मध्यम होने लगी। अंधेरे की चादर हर कोने को निगलने लगी थी। आरव का गला सूखने लगा। वो चारों तरफ देख रहा था लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर सानवी, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने जो डायरी दी थी वो अब भी आरव के हाथ में थी, लेकिन उसका वजन अब जैसे बढ़ गया था, जैसे उसमें कोई छुपी ताकत सांसें ले रही हो। फिर उसने सुना किसी के चलने की आवाज। टप टप टप। कदमों की गूंज वार्ड में फैलती गई। ये कोई और नहीं था, वो वही था जिसके बारे में नेहा बार बार लिखा करती थी। वो जो मेरा नाम पूछता है। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी उस ओर घुमाई जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक एक भारी सांस उसकी गर्दन के पास से गुजरी। आरव, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। तू आ गया। आरव ने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं। वो भागकर दरवाजे की ओर गया। दरवाजा बंद था, अंदर से भी। उसने हैंडल घुमाया, पर बेकार। अचानक दरवाजे पर खून के हाथ के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से अपनी हथेलियां मारी हों। दीवार पर लिखे शब्द बदल चुके थे, अब तू मेरा है। आरव अब बुरी तरह डर चुका था, पर तभी उसे एक और दरवाजा दिखा, वार्ड के पिछले हिस्से में एक लोहे का गेट। वो फटा हुआ पर्दा हटाकर उस गेट तक पहुंचा। गेट पर ताला नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वहां से एक डरावनी चीख सुनाई दी। उस चीख में औरत की पीड़ा थी और शायद किसी बच्चे की भी। गेट खुला। भीतर एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वो जगह वार्ड की असली सच्चाई छुपाए बैठी थी, अस्पताल के नीचे का तहखाना। आरव ने डर के बावजूद नीचे जाना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियां चिरचिरा रही थीं, जैसे सालों से किसी ने उन पर पैर न रखा हो। नीचे पहुंचा तो वहां एक संकरी सुरंग थी। दीवारों पर जाले, नमी और पुराने खून के छींटे थे। एक दीवार पर नेहा का नाम फिर से लिखा था, लेकिन इस बार किसी और नाम के साथ। वेदांत प्लस नेहा इक्वल्स बंद दरवाजा। बंद दरवाजा, आरव बड़बड़ाया। फिर उसे सुरंग के आखिरी कोने में एक हल्की नीली रोशनी दिखी। उसने धीरे धीरे वहां जाना शुरू किया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो उसे दिखी। नेहा, उसी अवस्था में जैसे उसकी मौत हुई थी, चेहरे पर डर जमे हुए, होठ नीले, आंखें खुली और घूरती हुई, लेकिन वो अभी भी हिल रही थी। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, तुम देर से आए, अब कोई बचा नहीं। सानवी भी नहीं। क्या मतलब? आरव चौंका। सानवी अब वही है जहां मैं हूं। वो भी देख चुकी है उसे, अब तू भी देखेगा। और नेहा की आंखें अचानक पलट गईं। फिर वहां की रोशनी बुझ गई और तभी किसी ने आरव की गर्दन पीछे से कस दी। एक अंधेरा साया, लंबा, बिना चेहरा, उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसका शरीर जम गया, चीख गले में अटक गई। तेरा नाम क्या है? वही आवाज जो नेहा की डायरी में थी। आरव कुछ बोल नहीं पाया। बोल, तेरा नाम क्या है? आरव ने कांपते हुए कहा, आरव। और तभी वो साया पीछे हटा और बोला, अब तेरा नाम भी यहाँ की दीवार पर लिखा जाएगा। अचानक तहखाने की एक दीवार खुद ब खुद खुल गई। अंदर एक और कमरा था जिसमें दीवारों पर नाम खुदे हुए थे। वेदांत, नेहा, सुरेश स्टाफ, रुचि नर्स और अब आरव। अभी नाम अधूरा लिखा गया था, जैसे किसी की मौत की पुष्टि बाकी हो। अचानक पीछे एक आवाज आई, आरव झुको। डॉक्टर सानवी थी। वो हाथ में कोई धातु का तावीज लिए दौड़ती आईं। उन्होंने तावीज उस साए पर फेंका। एक तेज चीख गूंजी। पूरा तहखाना कांप गया। भागो, सानवी चिल्लाईं। दोनों दौड़ते हुए सुरंग से बाहर निकले और वार्ड नंबर 9 के दरवाजे से निकलकर जोर से उसे बंद किया। सानवी ने कांपते हाथों से चाबी फिर से दरवाजे में घुमाई और वार्ड फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन ये ज्यादा समय तक बंद नहीं रहेगा, सानवी फुसफुसाईं। अब हमें इसे खत्म करना होगा जड़ से, वरना अगली बार कोई वापस नहीं आएगा। सुरंग से बाहर निकलने के बाद आरव और डॉक्टर सानवी लगभग पूरी रात दौड़ते हुए अस्पताल की छत पर पहुंचे। तेज बारिश अब भी जारी थी और आसमान में अजीब तरह के काले बादल घूम रहे थे, जैसे पूरे शहर को घेरने की योजना बना रहे हों। आरव की सांसें तीव्र हो रही थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या किसी भूतिया नर्क की हलचल थी। डॉक्टर सानवी, जो अब भी कांप रही थी, आरव से आगे बढ़कर अस्पताल के पुराने प्रांगण में खड़ी हो गई। वो सोच रही थी कि कहीं वार्ड नंबर 9 का रहस्य उसके कंधों पर ही न आ गिरे। उसने आरव की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अब हमें जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा। वार्ड नंबर 9 का रहस्य हमें पूरी तरह खोलना पड़ेगा। आरव ने सहमते हुए पूछा, लेकिन ये क्या था? वो साया, क्या वो हमेशा से यहाँ था? हाँ, सानवी ने सिर झुकाते हुए कहा, यह साया सिर्फ नेहा और वेदांत का नहीं है, ये एक ऐतिहासिक रहस्य है। अस्पताल की पुरानी दीवारों के भीतर वो शैतान पिंजरे में बंद था, लेकिन जैसे जैसे नए लोग इस जगह से जुड़े, उसने अपनी पकड़ और मजबूत की। अब तक कोई भी उस साये का सामना नहीं कर पाया है और अब ये हम पर है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे खत्म नहीं कर पाएं? आरव का डर बढ़ने लगा था। उसकी आंखों में वेदांत और नेहा की पीड़ित आंखें तैरने लगीं।
अगर हम इसे न खत्म कर पाएं तो हम भी वही होंगे जो अब तक थे, जिनके नाम उस दीवार पर हमेशा के लिए खुदे रहेंगे। हर नाम, हर व्यक्ति एक आत्मा बनकर इस जगह में बंधा रहेगा। डॉक्टर सानवी की आवाज में गहरी चिंता और एहतियात था। आरव को समझ आ गया कि वो सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि अस्पताल में हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा था जो इस साये के साये में जी रहा था। उसे अपना डर हराकर आगे बढ़ना था। अध्याय 7। वो घिनौनी दीवार। सुबह होते होते अस्पताल के प्रांगण में घने बादल लटके हुए थे। सब कुछ शांत और ठंडा था, जैसे किसी तूफान के बाद का सन्नाटा हो। डॉक्टर सानवी और आरव ने एक बार फिर से वार्ड नंबर 9 के दरवाजे का सामना किया। इस बार उनके पास एक योजना थी। उनका इरादा था कि वे उस स्थान के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करें ताकि वे साये के रहस्यों को जान सकें और इसे स्थायी रूप से खत्म कर सकें। आरव, आज हमें किसी भी कीमत पर उस दीवार को तोड़ना होगा। जहां तक मुझे पता है, साया वहां से अपना प्रकोप फैलाता है, डॉक्टर सानवी ने कहा। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने चाबी से ताला खोला और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य अब भी वैसा ही था, ठंडा, भयावह और खामोश। जैसे ही वे अंदर कदम रखते, वे दोनों सन्नाटे को महसूस कर रहे थे जो चारों ओर फैल गया था। उनका पहला कदम बुरी तरह के खून के धब्बों के ऊपर पड़ा जो दीवारों और फर्श पर फैले हुए थे। सानवी ने धीमे से कहा, अब हमें उस दीवार तक जाना होगा जिस पर नाम खुदे हुए हैं। हमें उन नामों का कनेक्शन ढूंढना होगा। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, आरव की नजरें उस पर टिकीं। वहां सचमुच सैकड़ों नाम थे। कुछ पुराने खून से लिखे हुए थे, कुछ पेंसिल से, लेकिन उनमें से कुछ नाम कुछ अजीब थे, जैसे कुछ नाम एक ही दिन में लिखे गए थे। वेदांत, डॉक्टर सानवी ने कहा, यह वही नाम है जो नेहा की मौत के बाद यहीं लिखा गया था। इसे खत्म करने का तरीका यही है कि हम इसे हर नाम को फिर से मिटाकर साया को इस दुनिया से निकालें। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सानवी ने दीवार पर हाथ रखा, एक जोर की आवाज आई और दीवार पर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवार के अंदर कुछ घुटी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई पुकार रहा हो। क्या? आरव ने चौंककर पूछा। ये वही आवाजें हैं, डॉक्टर सानवी ने कहा। ये उस साये का नाम है जो दीवार के भीतर बसा हुआ है। वो हमसे अपनी पहचान पूछेगा, लेकिन हमें उससे न डरकर इस दीवार के बारे में सब कुछ खोलना होगा। तभी दीवार के भीतर से एक और चौंकाने वाली आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरी आवाज से नहीं डरते? अचानक एक तेज आंधी चली और दीवार से एक काले धुएं का गुबार निकलने लगा। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये अब हमारी परीक्षा है आरव, हम इसे अब खत्म करेंगे। सानवी ने फिर से तावीज निकाली और उसे हवा में घुमाया। अब तुम हमारी पकड़ में हो, सानवी चिल्लाई। वो तावीज अचानक काले धुएं में बिखर गया और एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। आरव और सानवी दोनों की आंखें बंद हो गईं, लेकिन जैसे ही रोशनी गायब हुई, सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर सानवी ने एक बार फिर आंखें खोलीं। हमने इसे खत्म कर दिया। अब वार्ड नंबर 9 और उसकी दीवारें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी वो जानता था कि रहस्य कभी खत्म नहीं होते।